नमस्कार दोस्तों। भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है ध्यान विधि एवं भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, जो द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय है। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की कथा आप लोगों को बिना किसी अवरोध के मिलती रहे। धन्यवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, उनके स्वरूप को नहीं जानते, उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद में या स्त्री प्रसंग में कटती है तथा दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। मनुष्य का जन्म यही उद्देश्य से होना चाहिए कि ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना ले जिससे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण अवश्य बना रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस देवतुल्य श्री भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजन, मेरी निर्गुणा स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र ही लग जाती है। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि खाटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर चुके हैं। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में तुम भी अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य डरे नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ में स्नान करे तथा पवित्र एवं एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम, इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे तथा एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन को वश में करते हुए भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा हो उसमें परमात्मा का वास है, ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होती है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णवजन हृदय में द्वारिका नाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है तथा प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणाविंद का ध्यान करो, फिर मुखराविंद का ध्यान करो, अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ईश्वर का ध्यान चाहे न हो, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह धन संपदा का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो तो उस समय मन को मृत्यु से डराएं,
तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। ज्ञान देव ने मन को गुरु बनाया है। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। संत एकनाथ महाराज जी कहते हैं कि मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर का भजन करता हूँ, अतः सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है तथा सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अब दूसरा अध्याय अगले वीडियो में। धन्यवाद।